हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी दिनों के बाद एक लॉन्ग वीडियो लेकर के हाज़िर हो चुकी हूँ मैं। इतना गैप, ओ माय गॉड। एक्चुअली पिछले कुछ 1-2 सप्ताह से मैं बहुत परेशान थी और ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे अनुभव के बाद वापस से पटरी पे आए हैं। केशव का डे 1 है ये स्कूल का। पहली बार वो अपनी लाइफ में स्कूल जाने की शुरुआत करने वाला है और उस टाइम नवरात्र का टाइम था। बहुत पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर मन नहीं किया कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो का क्या, वो तो हंसते खेलते आदमी कैसे भी रिकॉर्ड कर लेता है और अपलोड कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत वीडियो बना रही हूँ, बहुत वीडियो, क्योंकि शॉर्ट वीडियो यार 1 मिनट की वीडियो होती है, वो 1 मिनट की भी नहीं होती है, उससे भी कम की होती है। उसे बनाने में ना तो हमारा एफ़र्ट जाता है, नहीं कुछ, हाँ कुछ एक्टिंग करने वाली वीडियोज़ होती हैं उनमें एफ़र्ट लगता है। अदरवाइज़ मैं जो ब्लॉग्स वगैरह छोटे छोटे कहीं का सीन रिकॉर्ड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो चैनल डेड ना हो इस डर की वजह से ढेर सारे शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस रिकॉर्ड करने का वो नहीं हो रहा था, एडिटिंग नहीं हो पाती है ना, और मूड अच्छा ना हो तो इसे करने का बिल्कुल मन नहीं करता। केशव का डे 1 है तो मैं यहाँ बैग पैक कर रही हूँ। केशव की छोटी छोटी चीज़ें, हालांकि वो अभी क्या ही पढ़ेगा, बट फिर भी इतनी सारी बुक्स मिला है, इतने सारे कि क्या ही बताऊँ। तो केशव के पापा, पहले मैंने नाश्ता कराया, फिर इन्होंने कराया कि मैंने कहा थोड़ी देर आप करा दो, तो उसके बाद मैं इसके बैग रेडी कर दूँ। फिर मैं रेडी होने गई तो इन्होंने इसको रेडी कर दिया और अब हम इसको लेकर के निकलेंगे स्कूल के लिए। हम दोनों का व्रत था तो ब्रेकफास्ट का हमारा कोई झमेला ही नहीं था। बताया कि नवरात्रि के टाइम का ये वीडियो है और उसी दिन हमने रिकॉर्ड किया था ये। इस दिन केशव को स्कूल छोड़ के आए, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ ना, कुछ ऐसा न्यूज़ मिला कि मैं बिल्कुल हिल गई और उसके बाद से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये 15 तारीख का दिन था, शायद 15 अप्रैल, हाँ शायद 15 अप्रैल था। मैं केशव को लेकर के हम दोनों स्कूल गए, वहाँ पे केशव को छोड़ा और उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं अपने कुछ छोटे छोटे कामों में लग गई थी, लेकिन तब भी मेरे पास कॉल आया कि मेरी मामी जी एक्सपायर कर गई हैं। हालांकि उनकी तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी, बट फिर भी कहते हैं ना, मोह माया, हमको अपना कोई हमें छोड़ के जाए ये हम ना तो उम्मीद करते हैं और ना ही कभी चाहते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और कुछ ही दिन पहले मैं मामी जी से मिल के आई थी तो सुनना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई थी मैं और एकदम स्तब्ध सी रह गई थी। पहले 1-2 घंटे स्टार्टिंग के खूब रोए मैंने डहक डहक के, ताकि जो भी अंदर का दुख है, दर्द गम है, वो ऑटोमेटिक आ रही थी रुलाई। फिर उसके बाद आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था उस दिन। इतना ही किया था, जब तक मुझे नहीं पता था तब तक ही रिकॉर्ड किया था। तो ये केशव का, चूँकि ये भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी था क्योंकि ये इसकी लाइफ का पहला स्कूल था और इसके बाद ये दिन दोबारा नहीं आने वाला था। हालांकि जब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था तब तक तो कुछ पता नहीं था मुझे, उसके बाद पता चला, तो इसीलिए उस दिन से आज तक मैंने ये वीडियो अपलोड ही नहीं किया। शॉर्ट्स इसलिए अपलोड करती हूँ मैं ताकि चैनल डेड ना हो मेरा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केशव का एडमिशन हो गया है ऑलरेडी। यहाँ पे उसके ड्रेस वगैरह तो ले लिए थे हमने मार्केट से, पर बुक्स वगैरह डायरीज़ मिली। यहाँ पे केशव चल बैठ गया, स्कूल में आ गया। यहाँ पे इसने कुछ टेंट्रम किए, बैठ नहीं रहा था, एंड लास्टली मैं छुप गई और फिर मैंने देखा कि ये बैठ गया है तो मैं धीरे से निकल ली वहाँ से। इस तरीके से ये वाला ब्लॉग रिकॉर्ड हुआ था। तो केशव को फाइनली स्कूल छोड़ के आई हूँ एंड बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, केशव ना क्लास में बैठ ही नहीं रहा था। मैं उसे कितना भी मना रही थी, वो नहीं मान रहा था। एक मिनट, वो मेरी बात ही नहीं मान रहा था। मैं कितने बहाने दे रही थी उसे। फाइनली मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया ना, अचानक से मैं छुप गई और केशव को छोड़ के फिर मैंने देखा कि मेरे बिना वो कैसे रहता है यहाँ पे। बट जब उसने देखा कि मम्मा नहीं है तो एक बार पूछा कि मम्मा कहाँ गई, तो फिर टीचर ने कहा अभी मम्मा आ रही है। तो फिर वो मुझे भूल गया, फिर टीचर से बातें करने लगा। तो मैंने देख लिया, थोड़ी दूर रुक गई, वहाँ पे कंफर्म हो गई कि हाँ ही इज़ ओके। उसके बाद मैं चली आई हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 कदम तो है ही यहाँ से।
फिर अब कल हम लेकर के आए थे ये मेरा ये ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे। पूरा यहाँ पे इतना मैसी सा हो जा रहा था, रोज़ ही मेरी चीज़ें डिक्लटर हो रही थी, रोज़ ही मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी। और इधर जब से नवरात्र शुरू किया है ना, पूजा पाठ करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता जिससे रोज़ एवरीडे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँ। तो देखो क्या घर का हाल हुआ है। ये सारे कॉर्नर से चीज़ें उठा के यहाँ पे रखी है ताकि इनको सबको आज सेट कर देना है। तो केसू को भेजने के चक्कर में ना फलाहार वलाहार हुआ नहीं है कुछ, तो चलती हूँ थोड़ा सा कोई कुछ खा लेती हूँ, फलाहार या दही वगैरह थोड़ा सा खा लेती हूँ और उसके बाद फिर शुरू करती हूँ घर के काम। अभी शर्मा जी का कॉल आ रहा है।